का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख पा रहा हूं आज बहुत सारे लोग नए आए हैं। और सुबह का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत जबरदस्त था। बीपी को ठीक रखने के लिए इतने जबरदस्त जो है फार्मूले थे। और बहुत सारे लोगों के फोन आए कि सर कमाल हो गया है। हमने जो है पिछली बार आपका सेशन अटेंड किया था और हमने अपने खाने पीने में बदलाव किया। और मेरी किसी ने एक मित्र का फोन आया था और उन्होंने कहा 15 साल से टैबलेट चल रही थी और 2 महीने में खाना पीना बदल लेने से मैं अभी डॉक्टर के पास जब चेक करवाने गया तो 7 दिन जब मेरे को हो गए थे दवाइयां बंद किए हुए तब मैं गया था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल एक्यूरेट आपका जो है बीपी रहने लग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग खाना पीना बदल के और अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी बीमारियां आजकल आपको दिखाई दे रही है लोगों में, समाज में, तो वो सारी की सारी खाना पीना गड़बड़ होने के कारण ही आई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं कि आप जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछो कि जी पहले ये बीमारियां कहाँ थी। क्यों नहीं सुना था बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज कभी नहीं होती थी। ये अभी क्यों होने लगी है? ठीक है। तो आप उनसे एक ही जवाब सुनोगे और वो एक ही जवाब देते हैं सब यहां। और कहते हैं कि जी पहले खाने पीने में ताकत बहुत। क्या बोलते हैं हमारे बुजुर्ग? पहले खाना पीना अच्छा था, खाना पीना शुद्ध था, खाना पीना अच्छा होगा तो अभी भी आपकी कोई भी बीमारी पकड़ नहीं पाएगी आप। वेरी गुड। दूसरा, कुछ लोग जो है लेट के तो कृपया आप बैठ जाएं और पानी के साथ बैठें, ऐसे नहीं। पानी पीना है आपने। तो हमारा जो है पहला काम है आपकी पानी की मात्रा पूरी करना। तो शरीर में जो है 70% पानी है। और जब तक आप अपना पानी पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको कभी भी अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। तो पानी पीने का सही तरीका है, आप जो है सुबह से शाम तक अपना 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है। तो जिन लोगों ने भी लेट के सेशन अटेंड किया है वो लोग कृपया ध्यान दें, बैठ जाएं आप। ठीक है। और पानी का गिलास भर के रख लें। पानी धीरे धीरे पीना है, जैसे सेशन अटेंड कर रहे हैं और पानी अपना ये तरीका है पानी पीने का। कैसे पीना है? पानी को पहले मुंह में रखना है आपने थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। आपकी पूरी जो लार है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आपने पानी पीना। ये पानी पीने का तरीका आपको इतनी बीमारियों से बचा सकता है, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। हम लोग पानी पीने का एक ट्रेंड ही चेंज हो गया है। कैसे पानी पीते हैं? ऊपर मुंह करके पानी पीते हैं। और जितने आप एक रिसर्च करना, जितने लोग भी ऊपर मुंह करके पानी पीते हैं उनका पेट खराब मिलेगा सबका। डाइजेशन अच्छा नहीं है। और वो सुबह उठ के खाली पेट का कैप्सूल ले रहे हैं, पेट को साफ करने की टैबलेट ले रहे हैं, कायम चूर्ण ले रहे हैं। अगर वो पानी पीने का अपना तरीका बदल ले तो उनको ना खाली पेट वाला कैप्सूल खाने की जरूरत है और ना ही पेट साफ करने के लिए किसी चूर्ण पे जाने की जरूरत। हमारी जो लार है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है। परमात्मा ने जो चीज हमारी बॉडी डिजाइन की है ना, ये बहुत अल्टीमेट डिजाइन करी है। ये एक अपने आप में हॉस्पिटल है। हमारी बॉडी अपने आप में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इससे बड़ा हॉस्पिटल दूसरा इस धरती पे बनाना मुश्किल है। और इसको अपनी बीमारियों का भी खुद पता होता है। डॉक्टर तो टेस्ट करेंगे, कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और बीमारी ही नहीं मिलती। लेकिन हमारे शरीर को पता होता है कि कौन सी बीमारी है और उसका इलाज कैसे होगा। इलाज भी है इसके पास, बशर्ते कि आप अपनी आदतें बदलें और आप परमात्मा को धन्यवाद दें। परमात्मा को धन्यवाद देना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ बीमारियां हमें शिकायत करने की वजह से होती है। जब आप जीवन में शिकायतों से भर जाएंगे तो आपका शरीर बीमारियों से भर जाएगा। और जब आपका जीवन धन्यवाद से भर जाता है तो आपके शरीर में स्वास्थ्य लौट आता है। स्वास्थ्य जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जब आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं तो आपकी सारी बीमारियों की जिम्मेदारी परमात्मा की है। वो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे देगा।
यहाँ बहुत सारे लोग जो 4-5 महीने से आ रहे हैं और वो जिंदगी में शिकायतें करते थे छोटी छोटी चीजों के लिए, ठीक है। नौकरी नहीं लगी मेरी। एक लेडी सेशन में हमारे आई और उन्होंने कई सारी बीमारियां बताई। तो मेरा पहला सवाल था, मैंने कहा जी आप शिकायतें किस चीज की करते हो? तो उसने कहा जी मैं एमए बीएड थी और मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं परमात्मा से रोज यही शिकायत करती हूँ कि मुझे नौकरी क्यों नहीं दी। मैंने कहा जब तक आप ये शिकायत करना बंद नहीं करोगे तब तक आपके ये रोग ठीक नहीं होंगे। मैंने कहा सारे एमए बीएड किए वो नौकरी लग गई क्या? तो उसने कहा जी नहीं जी, मेरे साथ वाली। मैंने कहा आपकी क्लास में एमए बीएड में कितनी लड़कियां थी? तो उसने कहा जी हमारा 250 का बैच था। तो 250 के बैच में नौकरी कितनी लगी? तो उन्होंने कहा जी 6-7 लगी। मैंने कहा जब 6-7 नौकरी लगी है तो बाकी अगर सब लोग परमात्मा को शिकायत करना शुरू कर दें तो क्या होगा? एमए बीएड तो बहुत करके घूम रहे हैं, बीए बहुत की हुई है, 10वीं +2 बहुत सारे लोगों ने की हुई है। तो अगर वो नौकरी ना मिले और सारे परमात्मा को शिकायत करना शुरू कर दे तो क्या अच्छी बात है? परमात्मा ने कब कहा था तू एमए बीएड कर ले तेरे को नौकरी दे दूंगा? भाई परमात्मा ने तेरे को आके जिम्मेदारी ली थी क्या? भाई तू एमए बीएड कर और नौकरी की जिम्मेदारी मेरी है। ये तो एमपी एमएलए जो बनते हैं वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। परमात्मा ने आपको कब कहा था? तो उसके भी बात समझ में आई कि भाई बात तो ठीक है, परमात्मा ने तो कभी नहीं कहा कि तू बीएड कर ले। तो मैंने कहा ये आपकी चॉइस थी, इसका आपकी चॉइस का परमात्मा से क्या लेना देना है? तो बोले भाई ये बात भी ठीक है। तो बोला जी मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी? मैंने कहा बीमारी ठीक होगी परमात्मा को धन्यवाद देने से। तो बोले जी ठीक है फिर आज से ही धन्यवाद चालू। तो जैसे ही उन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया और धीरे धीरे जो है उनकी सारी की सारी बीमारियां ठीक हो गई। तो मैं अब कई बार उनसे पूछता हूँ हाँ जी अब क्या हाल है? बोले जी अब तो परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है। मैंने कहा पहले कहाँ चला गया था? पहले आप शिकायत करते थे। तो हम जो है बहुत सारे लोग ऐसी चीजों के लिए शिकायत करते हैं जिसका परमात्मा से कोई लेना देना ही नहीं है। अब परमात्मा ने बताओ उस लेडी को कभी कहा था तू एमए बीएड कर और नौकरी की गारंटी मेरी है? आपकी अपनी चॉइस थी। और सारे लोग नौकरी के लिए बने भी नहीं है, सब लोगों को नौकरी मिल भी नहीं सकती है। तो इन सब चीजों के लिए आप परमात्मा को शिकायत देना बंद कर दो, ठीक है। तो आपकी अपनी जिंदगी है, इसको अगर आपने रोग मुक्त रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आज से सभी तरह की बीमारियां बोलना बंद कर दो। एक तो बीमारियों के बारे में आपको ज्यादा चर्चा नहीं करनी। जब भी किसी का फोन आए आपने बोलना है परमात्मा की बड़ी कृपा है मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप छोटी छोटी बीमारियों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको लोगों की एक हमदर्दी चाहिए होती है, उस हमदर्दी के लिए बोलते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में सिगमंड फ्राइड ने कहा कि लोग अपने दुखों को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताते हैं। जब आप किसी को अपना दुख बताते हैं तो सामने वाला आपके सारी बातें सुन के एक हमदर्दी जताता है आपके, और आपको बड़ा सुकून मिलता है उससे। वो झूठा सुकून पाने के लिए उससे कुछ नहीं हो रहा आपके। क्या होता है अगर मान लो किसी को आपने बीमारी बढ़ा चढ़ा के बताई और उसने 2 शब्द आपकी हमदर्दी में बोल भी दिए, तो क्या हो जाएगा उससे? लेकिन आप वो झूठी हमदर्दी पाने के लिए और शिकायत करते हैं, और वो शिकायत जो है वो आपको जीवन भर कभी भी ठीक नहीं होने देती है। तो आज से ही अपनी बीमारियों का व्याख्यान करना, इसको बताना लोगों को बंद करो, और आप सिर्फ एक ही बात बोला करो कि परमात्मा की बड़ी कृपा है, मेरा पूरा जीवन बहुत अच्छा है, परमात्मा की बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर। जब आप ये बोलना शुरू करोगे तब आप देख लेना आपके जीवन में बहुत बड़ी हर मामले में तरक्की हो जाएगी। वाह। तो आज सुबह के सेशन में हमने बहुत सारी चीजों पे बाद में डिस्कस की थी, और वो था जैसे आपको अपने भाव पर काम करना। जैसे ही आप रसोई में जाएं, रसोई में आप जब भी खाना बनाने के लिए प्रवेश करें तो आपने रसोई में ऐसे प्रवेश करना है जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो, जैसे किसी गुरु घर में जाते हो, जैसे किसी मस्जिद में जाते हो, वैसे रसोई में प्रवेश करो। और उसके बाद जो भी खाना बनाओ, जो भी सब्जियां बनाओ,
ये बोलो कि परमात्मा की बड़ी कृपा है हमारे परिवार पे, परमात्मा ने कितना अच्छा भोजन दिया है और कितना अच्छा अवसर मुझे दिया है कि मैं परिवार के लिए खाना बना के खिला रही हूं परिवार को। तो आप जब इस भाव दशा के साथ और धन्यवाद के भाव के साथ खाना बनाएंगे तो आपका पूरा परिवार एकदम से स्वस्थ होने लगेगा। जब भी आप क्रोधित हो, गुस्से में हो, चिड़चिड़े हो, कभी भी खाना मत बनाना। जब तक आप अंदर से शांत ना हो और परमात्मा के धन्यवाद से भरे हुए ना हो, तब तक रसोई में प्रवेश मत करना। आप ये छोटे छोटे बदलाव करके देखें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके पूरे परिवार की ही सेहत ठीक होने लगी है। उसके अलावा सुबह के सेशन में हमने बहुत सारी सब्जियों के बारे में बात की, बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में बात की थी, जो जीवन भर आपके पूरे परिवार को बीपी से मुक्त रख सकता है। कल सुबह के सेशन में हम लोग बात करेंगे कौन से टॉपिक पे? विटामिन डी पे। विटामिन डी भारत में 90% लोगों में कमी हो गई है। क्या हो गया है अचानक से भारतीय लोगों को कि विटामिन डी इतना ज्यादा कम रहने लगा? हमारे खान पान में बदलाव आया है, हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आया है। तो कल सुबह के सेशन में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से फ्रूट खाने हैं, कौन सी सब्जियां खानी है और कौन सा अपने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना है कि जिंदगी भर आपके पूरे परिवार में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। ठीक है? तो विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या क्या है, वो सब चीजें मैं कल सुबह के सेशन में आपको बताऊंगा। और आज के सेशन को हम लोग सबसे पहले करते हैं शुरू। तो सबका, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने नए मित्र आए हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड आए हैं, हमारी पूरी फैमिली है ये। तो हमारी जिम्मेदारी है पूरे परिवार को स्वस्थ बनाना और आपकी जिम्मेदारी है परमात्मा को धन्यवाद देने की। ठीक है? तो अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले आज कुछ रिजल्ट लेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल का जवाब देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले सुशीला जी से बात करते हैं, क्योंकि सुशीला जी बहुत सारे रोगों की लंबी लिस्ट लेके हमारे सेशन में आए थे और आज ये कैसे अपने आप को ठीक कर लिया इन्होंने खाना पीना बदल के। अभी मिलते हैं हम लोग सुशीला जी से। हाँ जी सुशीला जी। जी आप सबको नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो जी? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। मैं तो जी परमात्मा से यही दुआ करती हूँ जी, जैसे हम ठीक हो रहे सभी को परमात्मा ऐसे ही ठीक रखे जी। जी बहुत मेरे को बढ़िया। 30 साल अस्थमा और नजला था जी। बहुत सी दवाइयां ले लेके मैं तो थक ली थी जी, बिल्कुल भी अब तो खाना ही छूट गया था जी। अच्छा जी। और अब सर अच्छी तो नींद आती है मुझे, अच्छी भूख लगती है जी। बल्कि सेशन के टाइम भी कई बार तो ऐसे हो जाता है जी जैसे अभी सो जाऊं, और दिन में भी जी 1-2 घंटे की नींद ले लेती हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं तो जी और रात को भी कौन दो सी कौन सी कौन सी बीमारियां थी आपको सुशीला जी, बताओ सारी। रात सर्दी गर्मी नाक टपकता था सर। और अस्थमा की बहुत भयंकर बीमारी थी, मेरे को तो लग रहा है जी हरिता गांव में किसी को ही नहीं गई ऐसी। सर्दी या गर्मी कोई वो नहीं था जी। दिन रात नाक बहती थी जी, दो दो चूनियां भीग जाती थी। रात का तासड़ा खाट नीचे रखा कर दी, ऐसे टूटी टपकती है जी, ऐसे टपकता था मेरा नाक। अच्छा और जी। जी नहीं, बिल्कुल ही गायब हो गई थी, हड्डी हड्डी में दर्द था जी। कमर से तो जी बैठा ही नहीं जाता था 2-2 घंटे। कभी थेरेपी में जाती, महीने 2 महीने ठीक रहता, फिर जी वही आके हो जाता दर्द। पूरे ज्वाइंटों में पेन थी जी, सिर में तो इतना जबरदस्त दर्द होता था जैसे खूब रो लूं। बच्चों को कहती थी जी मेरे सिर में मुक्के मारो, खूब खींच खींच की मारा कर दे जी। लेकिन टेबलेट तो इतनी ली जी, पहले तो अनजान थी, बाद में मैंने नींद की तो नहीं ली जी। अनजाने में बहुत खाई जी, 2-2 3-3 खा लेती थी पहले। और अब तो ये हो गया था जी जैसे कि आखिरी टाइम आ गया जिंदगी का। और जी मेरे एक हमारे गांव के सेकंड हेड मास्टर थे, उनकी गली में कीचड़ रहता था जी। ये कहते थे भाई लोग तो आगे नरक चढ़ा, हम तो नरक चढ़ की सुरग में जावांगे। तो अब जी वो कहावत होगी, जैसे नरक था ना वो पीछे रह गया जी, अब सुरग में आ गया हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत बढ़िया। तो आपको 30 साल से बीमारी थी और बहुत भयंकर तरह की दिक्कतें थी, तो आपने इलाज नहीं लिया था सुशीला जी कहीं से? काफी जी, रात को 2-2 3-3 डेक्सोना डायरिथाइलिन जेंटामाइसिन के इंजेक्शन लगते थे जी। और एक तो टीका ऐसा था जी जो लास्ट टाइम देते हैं ना आदमी को जी, कि अब बिल्कुल सीरियस है, वो टीके भी लगा देते थे।
तो रात को उठ उठ के भागने लगती थी जी, मेरे को चैत ही नहीं रहता था। अच्छा और जी। अब तो आते थे जी, दिन रात ये होता था, कभी भी गिर सकती हूँ मैं। हम्म। जैसे बताते ओम प्रकाश जांगड़ा जी, पैर उलझते थे, कई कहती बोली पूछा करा ले, मां नसीब में जो लिख रखा पूछा क्या करेगी। मेरे को पूछा पे तो विश्वास नहीं था जी, एक दो जगह पहले गई, बोले दवाइयाँ की है, बोले कोई ऊपरी पराई नहीं, भूत प्रेत माँ वो तुम्हें मैं बेरा पर घराड़े पीछे पड़ जाऊं, तो मैं पहले तो चली जाती थी जी। पर अब ये हो गया था जी के लास्ट टाइम आ गया जिंदगी का। अच्छा। फिर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जी, अच्छा, जी को आप हमने। ठीक, सुशीला जी आप कितने दिन में ठीक हो गए थे? मेरे को जी तीसरा दिन हुआ था शुरू। पहले तो एफरेस ही लिया था जी, एफरेस से ही आराम हो गया था मेरे को, चाय छूट गई थी। पहले दिन मैंने 27 को शुरू किया जी, उसी दिन मेरे को गुलदाई होगी जबरदस्त। 28 तारीख को नहीं, 5 बजे। पूरा ठीक, पूरी तरह से ठीक आप कितने दिन में हो गए थे सुशीला जी? 3 महीने हो गए जी। 2 महीना तीन बिल्कुल महीने जी, दवाइयाँ बिल्कुल पहले छोड़ दी थी जी दवाइयाँ तो। वाह, वेरी गुड। और कितनी दवाइयां खाते थे आप? वो सारी कितने दिन में बंद हो गई आपकी? मेरी दवाइयाँ तो जी उसी महीने छूट गई थी, एक हफ्ता इन छूट गई थी दवाइयाँ तो जी। वेरी गुड, वेरी गुड। 30 साल पुरानी दिक्कतों की जो दवाइयां थी वो आपकी पहले महीने में ही छूट गई। जी चाय वेरी, और ये बिल्कुल छोड़ दी सर। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही एक जी अल्टीमेट रिजल्ट है सुशीला जी, आप परमात्मा को धन्यवाद दिया करो। देते जी सांस सांस में सर, सब कुछ वेरी गुड, परमात्मा का होता है क्योंकि जी। परमात्मा की ही मर्जी होती है, तभी आप जो है इतनी भयंकर बीमारियों से मुक्त हो पाते हैं। और कुछ चीजें ऐसी थी जी जिनसे मैं वंचित थी, जैसे डॉक्टर ही हमें बीमार करते हैं जी, कहते हैं दाल खाओ मूंग की, हम्म। उनमें एसिडिटी है, मैं दालें भी ज्यादा खाती थी सर। अच्छा, तो सेशन में आने से पता चला आपको दाल नहीं खानी है? जी और स्वामी रामदेव जी महाराज ने बताया था, 2015 में रूबरू मिली हुई थी मैं, यूट्यूब पे देखती थी, सोते में दूध लेती थी जी, हाँ। भयंकर कब्जी रहती थी और मेरे को बवासीर की भी दिक्कत होती थी जी। अब सारी चीजें अब ठीक हो गई आपकी? जी जी बहुत वेरी अनुभव गुड। मिले, अच्छा, हम नहीं कौन जानते। से न्यूट्रिशन से आप ठीक हुए सुशीला जी, ये बताओ। शुरू में तो जी एलो प्लस, ए हाँ फ्रेश जी। फाइबर, फार्मूला वन और हाँ। मल्टीविटामिन। और सर वाह। मेरे को कोई ये बोलता ना जी 21 लिखो तो वहां 12 लिख देती थी, अच्छा। ये कुछ याद ही नहीं रहता था। अब जो जो बताते हो जी आप हाँ जी, हाँ सुबह, जी। मैं रोजाना डायरी में नोट करती हूँ जी, और अगली लाइन दो बोल देते हो वो भी याद रहती है, नहीं जी पहला अक्षर बोला दूसरा बोला, इतना पिछला भूल जाती थी। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कितनी सारी जो है ना अच्छी चीजें हो गई आपके जीवन में, तो परमात्मा का बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया करो सुशीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी। और यहाँ तो आके ऐसा होता है जी कि भगवान की सभा में बैठे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है सुशीला जी, परमात्मा ने एक नया जीवन आपको दे दिया है। और कितने सारे रोग पिछले 30 सालों से इनको थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली कि इनके कब्ज रहने का एक बहुत बड़ा कारण था, और वो था इनकी रात को दूध पी के सोने की आदत। ये हमारे सेशन में हम लोग सारी आदतों पर आपके बात करते हैं कि दूध किसको पीना चाहिए और किसको नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि रात को दूध पी के सोने से सेहत अच्छी होती है। दूध सबसे लेट डाइजेस्ट होने वाला पदार्थ है, और पेट खराब होने का बहुत बड़ा कारण है रात को दूध पी के सोना। रात को आपको नींबू पानी पी के सोना चाहिए, और उसके बाद आप देखो पेट आपका किस तरह से साफ होता है। तो ये सुशीला जी ने बताया कि कितने सालों से ये कब्ज से प्रॉब्लम थी, और उसके कारण बहुत सारी बीमारी होगी, पाइल्स होगी। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे खाने पीने की आदतें गलत है। ये हमारे सेशन में आके इनको पता चला कि भाई मेरे को कब्ज जो है रात को दूध पी के सोने से है। और जैसे ही इन्होंने अपनी उस आदत को छोड़ा, और ये बिल्कुल ठीक हो गए। आपको एक चीज नोटिस करनी है इनके रिजल्ट में, कि कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है। अगर दवाइयों से लोग ठीक होते तो बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, सदियों मतलब वर्षों से दवाइयां खा रहे हैं। अब 30 साल हो गए थे इनको दवाइयां खाते हुए, लेकिन जब तक रसोई ठीक नहीं हुई तब तक इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। जैसे इनको किसी यूट्यूब पे इन्होंने सुन लिया कि भाई दाल खानी चाहिए, तो इन्होंने ज्यादा दाल खानी शुरू कर दी और दाल से ही रोग हो गए।
तो जैसे ही हमने इनकी दालें बंद की और उसकी जगह सब्जियां पर हमने इनको डाला, तो सब्जियां लेने ही, वेरी गुड। तो क्या होता है कि आपको जैसे ही खाने पीने में बदलाव करते हैं, आपका पूरा शरीर एक अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी कौन सी? पानी पीने की अच्छी आदत। कितने लोगों ने आज अपना 4 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है? वाओ, मेरा 5 लीटर हो गया है। मैं सुबह आज जल्दी उठा था। वाओ, दीपा जी 8 लीटर कर दिया। दोनों हाथ, अच्छा 4 लीटर, वो दोनों हाथ ऐसे दिख रहे थे आपके, तो मैंने सोचा 8 लीटर कर दिया कहीं। वेरी गुड, 4 लीटर वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं। हाथ नीचे नहीं करना है। अभी जो है हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन को आगे पीछे करके। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे जो फैमिली मेंबर है वो बड़े अच्छे हैं। और आप पानी किसी दूसरे के लिए नहीं पी रहे, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं पानी पी के, अपने लिए पानी पी रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए पानी पी रहे हैं। अगर सुबह से शाम तक आपने 4 लीटर पानी, तनुजा बेटा आप कितना पानी पी रहे हो? आपको अनम्यूट कर दिया, बताओ। 4 लीटर। 4 लीटर बेटा आपको नहीं पीना है, ठीक है? आपको 2 लीटर पीना है बेटा, यस सर। ठीक है? आपको 4 लीटर नहीं पीना है, आप बच्चे हो, आपको 2 लीटर में ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है? यस सर। वेरी गुड। और न्यूट्रिशन आ गया आपका? यस सर। न्यूट्रिशन ऑर्डर कर दिया? यस सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बेटी है तनुजा, और इसको जो है शुगर है बहुत ज्यादा। तो ये हमारे सेशन में आके और इन्होंने भी खाने पीने में बदलाव करना शुरू कर दिया है। बेटा परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू किया कि नहीं किया? यस सर। करते हो? यस सर। किस टाइम पे करते हो धन्यवाद? सभी टाइम। सभी टाइम? स्कूल में जाते टाइम करते हो? लिखते टाइम, पढ़ते टाइम, हर समय जो है परमात्मा को धन्यवाद देना बेटा, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अभी हम लोग जो है कुछ सवाल लेंगे, ठीक है? तो सबने बहुत ही अच्छी आदत अपना ली है, परमात्मा को धन्यवाद देने की आदत। तो परमात्मा को धन्यवाद कितने लोगों ने दिया आज दिन भर? वो भी एक बार हाथ खड़ा करो। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी माताएं बहनें जो है वो रसोई में काम करते समय धन्यवाद जरूर दें। परमात्मा को जितना धन्यवाद देंगे आप, आपका खाने में भी टेस्ट बढ़ेगा और पूरा परिवार आपका स्वस्थ हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो खाना खाते समय भी, खाना बनाते समय भी परमात्मा को धन्यवाद देना है। कपड़े धोते समय भी, जो भी काम करो, आप ये मानो ही मत कि आप परमात्मा से अलग हो। आपके चारों तरफ भी परमात्मा है और आपके भीतर भी परमात्मा है। तो जब भी आपको कोई भी काम करना है, परमात्मा को धन्यवाद दे के काम करना, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, अभी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो सबसे पहले रजनी सिंह से बात करते हैं। हाँ जी रजनी जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है जी आप रजनी जी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी वेरी बिल्कुल ठीक है सर। वेरी मैंने गुड। सर आपका ना कल से सेशन सुनना स्टार्ट किया था। ओके और जी। सर मेरी है ना छोटी वाली गुड़िया है जिसका वजन नहीं बढ़ता है, ओके। बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, ना वो कुछ खाती है। वैसे वो 4 साल की है हाँ जी, हाँ और जी। उसका वजन है 13 किलो। 13 किलो भी तब है जब मैंने उसको डॉक्टर से दवाई दिलाई है। ओके। और ना दूध पीना, दही खाना, मतलब कुछ भी नहीं खाना। ना फ्रूट में केला खाती है, फ्रूट टिफिन भेजती हूँ वापस आ जाता है। और खाना भी मैं कहूँ 1-1.5 घंटा मुझे चिल्ला चिल्ला के खिलाना पड़ता है, मुंह में लेके बैठी रहेगी, बिल्कुल नहीं खाती है। ओके, उसका वजन तो धीरे धीरे जब बिल्कुल ही कम हो जाएगा फिर डॉक्टर उसको टॉनिक देंगे कि अब आप ये खिलाओ, अब इससे वजन बढ़ेगा। कोई बात नहीं। आप कहाँ से हो रजनी जी? जी हिसार से। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको बच्चे की आदत पे काम करना। उसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहले तो ये बताओ। बाहर का खिला दो कुछ भी, बिस्किट, नमकीन, टॉफी। अच्छा, ठीक है। और सलाद वगैरह, खीरा वगैरह नहीं खाती? बीच में खाती थी लेकिन अब छोड़ दिया खाना। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। बाकी बच्चे खाते हैं? बड़ी वाली थोड़ा सा ठीक है
लेकिन छोटे वाला 9 महीने का है, उसका भी काम चल जाता है, लेकिन बीच वाली बहुत दुखी करती है, उसका वजन नहीं बढ़ता। कोई बात नहीं। और बेटी पानी कितना पीती है, सबसे पहला सवाल। पानी तो शायद आधा लीटर ही सारा दिन में पीती होगी। यस, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो बेटी का पेट साफ नहीं है, उसको कब्ज नहीं की जी, प्रॉब्लम। वो दिन में 2-3 बार फ्रेश होके आती है। कोई बात मैंने नहीं उसको आप, खाना खिलाया, उसी टाइम चली जाएगी फ्रेश होने के लिए, चाहे मैं रात में खिलाऊं चाहे दिन में खिलाऊं, अभी भी वो 2 टाइम फ्रेश हो चुकी है। यही प्रॉब्लम है, खाना खाते ही कभी फ्रेश नहीं होना चाहिए बच्चा। ठीक है। ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटी का पेट साफ करना है। ठीक है। उसको कायम चूर्ण 1 ढक्कन या 1 चम्मच आपने गर्म पानी के साथ देना है रात को। 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रात में। गर्म पानी के साथ आपने थोड़ा सा कोसा पानी हो, ज्यादा गर्म बच्चा नहीं पी पाएगा। ठीक है, तो हल्का सा कोसा पानी, और आपने कायम चूर्ण बेटी को देना है सबसे पहले। ठीक है। आपको पेट पे ही काम करने की जरूरत है, बेटी के लीवर को ठीक करना है। भूख अपने आप लगेगी, वो खाने के पीछे दौड़ेगी, आपको उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है तो जी। आपको क्या करना है, तो डाइनो शेक ऑर्डर करना है। हाँ और जी, मैं दूसरा, डाइनो शेक मैंने इसको दिया है, लेकिन दूध नहीं पीती ना। एक दिन पिया था, मतलब यूं हो जाएगा कि 3-4 दिन हो गए अब इसने दूध नहीं पिया, तो इसको थोड़ा यूं रहेगा मुझे दूध पीना है, और उसमें भी आधा ग्लास पी के छोड़ देगी। उस दिन मैं लेके आई थी, तो हाँ जी, उसी दिन उसने पिया, उसके बाद पिया ही नहीं। कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, आपने बेटी को एलो प्लस देना है। अभी एक कैप्सूल आता है एलो प्लस। एलो प्लस। हाँ, बाबूजी से आपने वो ले लेना है, और उसको सुबह शाम एक एक कैप्सूल देना है। ठीक है जी। दूसरा जो है, बेटी आइसक्रीम वगैरह खा लेती है। बिल्कुल आराम से। हाँ, तो डाइनो शेक जो है उसको दूध में डाल के और आइसक्रीम टाइप बना दो उसका। ठीक है जी। या आइसक्रीम आप बाजार से ले लो, और उसके अंदर जो है डाइनो शेक मिला दो। उसको ठीक मेल्ट है। करके दोबारा से जब आप फ्रीजर में लगा दोगे, वो खिला दो। डाइनो शेक किसी भी तरह से इसके पेट में जाना चाहिए, ठीक है जी। तो सारी न्यूट्रिशन भी पूरे हो जाएंगे। और एलो प्लस सुबह शाम एक एक कैप्सूल आपने बेटी को देना है। ठीक है। ठीक है जी। और पानी का ध्यान रखना है आपने। पानी आप चेक करें कि सुबह से शाम तक कितना पानी पीती है। वैसे कितना पिलाना है इसको, 2 लीटर? हाँ, 2 लीटर शुरू कर दो आप। ठीक है जी। धीरे धीरे बच्चा पीता रहे, और अपना सारी चीजें ठीक हो जाएंगी बेटी की। ठीक है। ठीक है रजनी जी। जी जी, तो सर एक जो मेरी बड़ी वाली गुड़िया है, उसके दूध हजम नहीं होता। अच्छा, बचपन से ही नहीं मतलब होता या अब नहीं हाँ, होता? नहीं नहीं नहीं, मैंने उसको ध्यान देना शुरू किया था 1.5-2 साल की जब हो गई थी ना, तब मैंने ध्यान देना शुरू किया। जब छोटी थी तब तो दूध पीती ही नहीं थी, और जब ओके। बाद में मैंने देखा, जब जैसे ही दूध पीती है उसी टाइम इसका प्रेशर आता है। मैं रात में अगर उसको नींद में भी दूध पिला दूं तो काम चल जाएगा, लेकिन दिन में मैंने अगर उसको 4 बार भी दूध पिलाया ना, तो चारों बार 10 से 15 मिनट के अंदर वो वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। आपने ये डाइनो शेक बड़े वाली बेटी को भी दे देना है, एक एक चम्मच सुबह शाम। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। ये डाइनो शेक आप सभी बच्चों को दे सकते हो, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। और एलो प्लस भी दोनों बच्चों को दे दो आप। उसके अलावा बच्चों का पानी का आपने ध्यान रखना। बड़े वाली बेटी कितना पानी पीती है? वो 1 लीटर कर लेती है पानी। चलो बहुत बढ़िया, उसका थोड़ा सा पानी और बढ़ाना है। दूसरा, आप फ्रूट और सब्जियां जो है कच्ची, वो बच्चों को खिलाना शुरू करो। ठीक है। ठीक है, जैसे गाजर है, मूली है, इस तरह की चीजें हम बच्चों को नहीं खिलाते। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पैसे दे देते हैं, बाहर की चीजों पर ज्यादा डिपेंड है बच्चे। वैसे मैं बाहर की चीज सब देती नहीं हूँ, लेकिन जैसे कोई आता है ना, उनको टॉफी पकड़ा देता है, तो बस वो उसी की ललक में हो गए, कोई आएगा टॉफी दे के जाएगा और वही खानी है। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चों की आदत बदलनी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइनो शेक चालू कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और परमात्मा को धन्यवाद जरूर दिया करो रजनी जी आप। ठीक है जी। ठीक है, आज से यही काम करना है। जब भी आप रसोई में जाओ, परमात्मा को धन्यवाद देना है। खाना काटते, मतलब सब्जियां काटते समय, खाना बनाते समय, खाना परोसते समय, हर समय आपके जो है मन में परमात्मा का धन्यवाद चलना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप कितना पानी पीते हैं? मैं तो मुश्किल से 1 लीटर ही पीती होंगी। हाँ, असली सवाल तो अब आया है। जब आप खुद ही पानी कम पीते हैं तो बच्चों को पानी कैसे पिलाओगे? आपको अपना 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है। ठीक है। ठीक है जी।
चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे केलापति राहीवाल जी से। केलापति जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैंने आज अपना यूरिक एसिड चेक करवाया था। अच्छा जी। वो आया है 4.88 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा जी। और शुगर भी चेक करवाई थी ये आप सेक लेने के बाद, ये 215 आई है सर। अच्छा, और पहले कितनी आती थी? पहले सर एक दिन तो बहुत ज्यादा आ गई थी, 382 आ गई थी। अच्छा, शुगर कितने सालों से है आपको? शुगर तो सर मेरे को 2011 में हुई थी। 2011 में, यानी कि 13-14 साल से आपको शुगर है। जी। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अभी आपका जो भी डाइट प्लान है वो चलता रहने दो। रोटी कौन सी खा रहे हो अभी आप? जौ की सर, जौ की रोटी। वेरी गुड, जौ की खा रहे हो। और एक बीच ही में, टाइम खा रही हूँ। बहुत बढ़िया है। खीरा कितना और खाते हो? खाने खाने से पहले सर मैं आधा किलो 3 पा खीरा खा जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही उसके बाद बढ़िया है। खाना खाती हूँ। हाँ जी। बहुत अच्छा है। सर मुझे ये डाउट है, मैं दही थोड़ा ज्यादा ले लेती हूँ, दही कितनी लेनी चाहिए सर? कितनी खा रहे हो आप? मैं तो सर 400 ग्राम 300 ग्राम दही खा लेती हूँ आराम से, दही का आधा किलो कोई भी हो नुकसान जाती है। नहीं है। दही का हाँ कोई जी। नुकसान नहीं है, दही का कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, आप दही दबा के खाओ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और लोहे की कढ़ाई में सर वो बनानी शुरू कर दी है सब्जी, और तांबे के लोटे में पानी पी रही हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। घर के बर्तन भी बदलने हैं आपको। हाँ जी, सिल्वर बदल के दिए अगर सर आप मैंने तो। बर्तन है आपके घर में तो हाँ कभी जी भी हाँ जी। प्रयोग नहीं करने हैं। आपको लोहे के बर्तन में सब्जियां बनानी है, ठीक है। हाँ तो तो मैं शुगर के केलावती ने लिए पूछ बताया रही जो थी भी सर, हो करवाना जाएगा? है। हाँ जी। सर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी ना शुगर? सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने पीने में बदलाव करते रहो और परमात्मा को धन्यवाद देते रहो। हाँ जी बिल्कुल, वो तो सारा दिन धन्यवाद तो देते हैं सर। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। और सर उस तनुजा बेटी का आज ऑर्डर लगवा दिया है, उसका 2-3 दिन में आ जाएगा न्यूट्रिशन वगैरह। बहुत बढ़िया जी, बहुत फिर बढ़िया। उसका डाइट प्लान बना देंगे, ठीक है सर। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको बर्तनों का भी ध्यान रखना है। तो जैसे केलापति जी ने बताया कि इनके घर में सिल्वर के बर्तन बहुत ज्यादा थे, तो सिल्वर के बर्तन अगर आपके घर में ज्यादा है तो उनको प्रयोग नहीं करना है। आप लोहे के, स्टील के, इस तरह के बर्तन प्रयोग करने हैं, जिससे आपके पूरे घर में जो है स्वास्थ्य अच्छा रहे सबका, और सबका आयरन पूरा रहे। आजकल बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों का, सबका आयरन कम हो गया है। कारण हमारे बर्तन बदल गए हैं सारे। हमारे जो है लोहे की काली कढ़ाई में जब खाना बनता था तो पूरे परिवार का आयरन पूरा हो जाता था। आज भारत में हमारी माताओं बहनों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, आयरन कम है। तो आप जो है लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में बेनिफिट मिलेगा। वेरी गुड। पूनम त्रिप्ता जी से बात करते हैं। हाँ जी पूनम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैंने ना 15 दिन पहले इस वर्ष से बात की थी। अच्छा जी। तो उस टाइम मेरा टाइफाइड आया हुआ था, तो बोले पहले इसको ठीक करो फिर पूछना। ठीक है जी। सर एक तो मेरे ना एक ही घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और अच्छा, एक कमर में। एक सर मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है, एक थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है। बीपी लो रहता है, थकावट है, तो सबसे पहले आप में जो है ब्लड कम हो गया है। हाँ जी। लोहे की कढ़ाई में खाना बना के खाना है सबसे पहला काम। और एक सर मैं ना दांत बहुत ज्यादा पीसती हूँ, मेरे को पता नहीं था भी ये भी बीमारी होती है, लेकिन मैंने शायद से सुना तो तब पता लगा भी ये भी एक बीमारी है। बीमारी है, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने सालों से दांत पीसते हो आप? साल तो हो गया सर, 1 साल तो पूरा हो गया, दिन रात बस चलते ही रहते हैं। आप में कैल्शियम की कमी हो गई है। अच्छा। मिट्टी खाने का भी मन करता है आपका? हाँ जी बहुत। मैं तो 2-3 मिट्टी के वहां बड़े बड़े ढक्कन से भी खा चुकी हूँ। अच्छा, जो मटके के ढक्कन है वो भी खा गए आप? बहुत। ठीक है। आप में दो विटामिन की ज्यादा कमी है। आप में कैल्शियम की कमी है और आप में आयरन की कमी हो गई है। कौन हाँ सी जी। कढ़ाई में खाना बनाते हो आप? सर लोहे के में बनाते हैं। अच्छा, एक तो लोहे हाँ की कढ़ाई में जो खाना आपने खा लिया और उसके बाद सब्जी लगी हुई रहती है ना थोड़ी बहुत, उसको हाँ जी। आपने एक रोटी लेके और अच्छे से साफ करके और वो रोटी खा लेनी है आपने। अच्छा सर। लास्ट में जो घी तेल लगा हुआ रहता है ना, थोड़ी बहुत सब्जी बची रहती है उसमें, हाँ जी। उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रोटी के साथ साफ कर लेना है।
हाँ जी सर। ठीक है, और उसके बाद वो रोटी जैसे बच्चे खाते हैं दबा के, और अपना वो खा लो रोटी। एक सर मेरे ना ये आंखों के नीचे सोई बहुत रहती है, दिखना भी ये मेरे को सारी कम है। विटामिन की कमी के कारण है। आप कौन से न्यूट्रिशन के साथ हैं अभी? अभी तो कुछ नहीं लिया सर, मैंने आज ही पूछा है। वैसे जो इनमें 2-3 महीने से कर ही रही हूँ, मम्मी तो कोई बात लेती है, नहीं, लेकिन अभी नहीं लिया। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, शेक, एफ्रेश, प्रोटीन और मल्टीविटामिन ऑर्डर करना है। हाँ पूनम जी, जी, दोबारा बोलना। शेक करना है आपने ऑर्डर, हाँ जी। एफ्रेश, प्रोटीन एक, और मल्टीविटामिन। हाँ जी। ठीक है, ये 4 चीजों का ऑर्डर करना है आपने। डिस्काउंट कार्ड आपका बन गया है? हाँ जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको ये लिंक किसने दिया है? ये मेरी ननद ने दिया, तृप्ता ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करना है, शेक, एफ्रेश, प्रोटीन और मल्टीविटामिन का ऑर्डर कर देना है, और डाइट प्लान वो अपने आप आपको कर देंगे, और आपका बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू किया कि नहीं पूनम जी? जी मैं तो बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया मेरे में तो। अच्छा, क्या क्या फर्क पड़ा? पहले मेरे को गुस्सा बहुत आता, लेकिन अब तो नहीं आता। जिस दिन से मैं ये सुनती हूँ अब नहीं आता बिल्कुल। बहुत बढ़िया। वो वेरी गुस्से के कारण भी, ये जो दांत पीसने की आदत जो है, गुस्से के कारण भी होती है। मेरा ना थोड़ा सा डिप्रेशन का भी चक्कर है सर। कोई बात नहीं, डिप्रेशन आप शिकायत करना बंद कर दो और परमात्मा को धन्यवाद दो, डिप्रेशन अपने आप ही चला जाएगा आपका। हाँ जी। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऑर्डर कर दो और बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है हम लोग बातचीत करेंगे, प्रेमा जी कहाँ चले गए, नो प्रॉब्लम, रेनू राजपूत जी से बात कर लेते हैं एक बार। हाँ जी रेनू जी, सोनू जी, सॉरी सोनू। हाँ जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। राधे कृष्णा सर जी। राधे कृष्णा जी, जय जय कृष्णा, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है सर जी। हाँ जी, बताएं जी। सर जी मेरे बड़े भैया हैं, उनको गठिया बाई है। अच्छा जी। हाँ, तो उनको सवाल पूछना था कि इसका कोई इलाज है कि नहीं है। वो पूछ रहे थे कि पूछना गठिया बाई वाला कोई रिजल्ट है, सुना सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके भैया कहाँ हैं, सबसे पहले ये बताओ। ये यहीं पे बैठे हैं, पर थोड़ा सा अंधेरा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके भैया यहाँ बैठे हैं, हाँ। तो अभी हम लोग जो है बात करवाते हैं आपकी। जी से हैं जी, आशा रानी जी, बट इनका कैमरा बंद है। आशा जी अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कर। गठिया बाई वाली। आशा जी हैं लाइन पे? नहीं, इनका कैमरा बंद है सर। और ओके, नो प्रॉब्लम, तब तक आ जाएगी तो फिर हम लोग आपको रिजल्ट सुनवा देंगे आशा जी का। ठीक है सोनू जी, हाँ थोड़ी देर में आपसे ठीक है रिजल्ट सर। मिलवाते हैं। हाँ इनको बहुत भयंकर समस्या थी। तो अभी हम लोग जो है प्रेमा जी कैमरा से बंद है। बात प्रकाश मैन जी का भी हाँ, प्रेमा जी, आपको हाय अनम्यूट सर, किया है। नमस्ते सर। नमस्ते मैं जी, प्रेमा नमस्ते। हूँ सर, बैंगलोर। हाँ जी प्रेमा जी। सर वो मेरा सवाल था सर, मेरे हस्बैंड को हमने शेक दिया था न्यूट्रिशन, तब तो उन्हें बहुत ज्यादा उल्टी हो गई थी सर, एडमिट तो करना पड़ा। हाँ जी, अभी उन्होंने छोड़ दिया सर, इसकी वजह कोई से वो हॉस्पिटल में तो सब लोग बहुत डरा दिए थे, हाँ, इसीलिए हमने छोड़ दिया। क्या अभी हम शुरू कर सकते हैं सर फिर से? अभी आपने क्या करना, पहले कौन सा फ्लेवर शेक लिया था उन्होंने? हाँ सर, वेनिला फ्लेवर। वेनिला, यस। अभी आपके पास कौन सा फ्लेवर शेक है? सर अभी मेरे पास से कुल्फी फ्लेवर है सर। हाँ, कुल्फी फ्लेवर आप एक बार टेस्ट करा के कुल्फी देखो। और ऑरेंज दो भी है। कोई बात नहीं, जी आपने क्या ठीक है। करना है, सबसे पहले प्रेमा जी, आपको जो जी है कुल्फी फ्लेवर चेक करा के देखो एक बार उनको। जी सर ठीक है। अभी 1 चम्मच का शेक बना के और शाम को पिलाओ उनको, और फिर देखो क्या होता है। जी, अगर फिर से उल्टी हो गई सर, वो नींबू पानी हाँ, शक्कर के नहीं साथ होगी, देना उल्टी है? नहीं होगी, वो फ्लेवर का चक्कर था। अच्छा ठीक है सर, तब तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था सर। कोई बात नहीं, आप 1 चम्मच, 4 तभी दिन तो मैंने आईसीयू बोला में ना आपको, रखा था। 1 चम्मच 1 गिलास दूध में बना के पिला के देखो आप। जी सर ठीक है सर। और एक बात था, कोई मेरे बात नहीं, हस्बैंड को बाई है ना सर, उसे शेक दिया तो उसे लूज मोशन हो गई सर, लूज वो मोशन लगना छोड़कर। तो अच्छी बात है। लेकिन लोग तो डर जाते हैं ना सर।
कोई बात नहीं, आपका सेशन में आने का यही फायदा होता है कि लूज मोशन लगाना तो शेक का काम है, यानी कि ये शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, इसमें फाइबर ज्यादा होता है। लूज मोशन लगना किसी तरह की कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, लूज मोशन लगना स्वास्थ्य का प्रतीक है, ठीक है। ठीक है सर लोगों जी। को लूज मोशन ही तो नहीं लगते ना, इसीलिए गंदगी जमी रहती है आंतों में, वो निकल जाए तो अच्छा है। जी सर। सर मेरे हस्बैंड को कौन क्या क्या देना पड़ता है सर? उन्हें शुगर है और वो बहुत अंडर वेट है सर, 15 आप केजी लोग सबसे वेट बढ़ाना सबसे है। पहले उनको शेक टेस्ट करा के देखो, जब उनको शेक अच्छा लगेगा उसके बाद हम लोग सब चीजें बता दिया मैंने शोएब जी को। जी सर, ठीक है सर। ठीक थैंक है। यू प्रेमा जी कहाँ से हैं आप? सर। मैं बैंगलोर कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका बेंगलोर से आप हैं, जी वेरी जी। गुड। तो प्रेमा चंद्रा जी हमें मिली है, प्रेम चंद्रा जी, और ये सोशल मीडिया से हमें मिले, और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट इनका आने वाला है प्रेमा जी का। और परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू किया कि नहीं प्रेमा जी? सर हमेशा देती हूँ सर, आपकी सेशन में जब से आई हूँ तब से मैं धन्यवाद देती हूँ सर। वेरी गुड, हम भूलने नहीं देते ना, सुबह शाम याद करवाते रहते हैं परमात्मा की। हाँ सर, मैं भी याद कर हर समय देती हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है प्रेमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज टेस्ट ट्राई करा के देखो उनको, ठीक है। जी जी सर, ठीक है सर। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी जो है हम लोग बातचीत करेंगे नीलम यादव जी से। नीलम जी आप बताएं आपका क्या सवाल है। अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है आपको, दोबारा हाँ हो गया गुड अनम्यूट। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, मैंने रात को एक दिन है ना दूध पिया था, तो हाँ जी। सुबह सुबह में मतलब मेरे को ऐसा मतलब इतनी जैसे उल्टी आ गई थी, और उल्टी में मतलब इतना मतलब बहुत एसिड टाइप का लग रहा था, जैसे बिल्कुल अंदर से जहर निकल रहा हो, इतना हाँ टाइप ठीक है। कड़वा कड़वा फील हो गया था। और हम्म। सर एक मेरी कमर में पेन रहता है। नीलम जी आप कहाँ से हैं, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, और आपको ये लिंक किसने दिया है? सर मैं गुड़गांव से हूँ, अच्छा ठीक है, तो और आपने रविंदर लिंक शर्मा किसने दिया? ने रविंदर शर्मा ने दिया है सर। ठीक है नीलम जी, सबसे पहले आपका वजन ज्यादा है, तो वजन कितना है आपका? मेरा आज का वेट 94 है सर। अच्छा, आप कोई न्यूट्रिशन के साथ है, किसी के साथ? यस सर। अच्छा, कौन से न्यूट्रिशन के साथ हैं आप? सर ए फ्रेश है, एलो प्लस है, हाँ जी फार्मूला है, फार्मूला वन है, शेक है। ठीक है। आप कब से सेशन में आ रहे हैं नीलम जी? सर सेशन में तो 1 वीक से ज्यादा हो गया, लेकिन मैं वैसे 2 साल सारी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब सेशन में देख के मतलब सबको देख के उनका रिजल्ट सुन के मेरे को अच्छा लगा, तब मैंने अब ये ऑर्डर किया है सर। चलो बहुत बढ़िया। तो वैसे ऑर्डर तो सर मेरे को आपने, पहले तो ऐसे यही लगता था कि भाई इनसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो अब आपको कैसे लगा कि इनसे हो सकता है कुछ? सर सबकी सुन सुन के सबका रिजल्ट देख देख के मेरे माइंड में आया कि मतलब सर एक को रिश्ता दे सकते हैं, दो को, तीन को, कोई रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक रिलेशनशिप हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोग, कोई कहीं से कोई कहीं से, इतने हाँ थोड़ी ना हो सकता है। तब मेरे माइंड ने बोला कि आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए। है। दूसरी बात, चलो यहाँ लोकल लोगों को तो हम लोग जो है अपना बहला फुसला के भी ला सकते हैं, अभी प्रेमचंद्रा जी को तो ये हमारा भाषा भी समझ में नहीं आता था। सर मैं अपनी मन की थिंकिंग बता रही हूँ, नहीं, वो आप ठीक है, ज्यादा लोग ऐसा माइंड ही में सोचते मत हैं। लेना। हाँ बहुत यस अच्छा है सर, आपने। मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो नीलम जी आपका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है? यस सर। अच्छा, क्या आपका डिस्काउंट कार्ड किसने बनाया है? रविंद्र सर। रविंदर जी ने, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी पानी कितना पीते हो, सबसे पहला सवाल ये। सर पी लेती हूँ दिन में, मतलब 3-4 लीटर तो पी लेती हूँ। 3 लीटर या 4 लीटर, एक्यूरेट बताओ। सर फिलहाल तो क्योंकि फास्ट चल रहे थे ना, तो आज वो हो गए 3 तो कोई पी ही लेती हूँ। कल ठीक है, से मैं अपना पूरा कल रूटीन से से। आपको 4 लीटर से ऊपर पानी पीना है, ठीक है सर। ठीक है जी। और अभी जो भी और एक आप शरीर न्यूट्रिशन मेरे देते हैं, शरीर में आलस्य बहुत है, मतलब
मन करता है काम करने का, लेकिन ये रहता है बस पूरा दिन बेड पे पड़ी आप पड़ी सबसे रहूं। पहले अपना वजन कम करो, वजन के कारण ये सारी समस्याएं हैं। दूसरा विटामिन का चक्कर है। आपको 1 किलो खीरा खाना है सुबह से शाम तक 2 बार में, ठीक है सर। और आपने न्यूट्रिशन अच्छे से प्रयोग करना और पानी पीना है। दूसरा, अगला जब भी सर आपने मेरे न्यूट्रिशन मंथली नेक्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम जब है भी आपने मेरा। लगाना है उसमें मल्टीविटामिन और कैल्शियम ऐड करना है आप। ठीक है सर। और कल का सेशन सुबह का आपने जरूर अटेंड करना है, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण भी आपको ये थकान रहती है। और सर मंथली प्रॉब्लम है मेरे को। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। आपका विटामिन डी पूरा करेंगे हम लोग कल, ठीक है? ठीक है सर। कल और सुबह के सर सेशन एक में। बात और पूछनी थी, हाँ, जैसे कोई बात। अब मैं नाइट में जैसे सोते वक्त दूध की बजाय, जैसे आपने अभी किसी को बताया था कि रात को दूध नहीं पीना चाहिए कि वो ज्यादा देर डाइजेस्ट होता है, तो मैं हाँ, नीम लेमन पानी या नींबू अदरक पानी पानी ही ले पी के सकती सोना। हूँ? इसीलिए तो हम लोग आदतें बदल रहे हैं ना आपकी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग सुबह उठ के एसिड का कैप्सूल खाते हैं और रात को दूध पी के सोते हैं। एसिड बनता दूध के कारण है। आप जितनी मर्जी इलाज ले लो, जब तक वो दूध पीना बंद नहीं करोगे रात को, तब तक वो एसिड बनता ही रहेगा। तो दूध पीना ही नहीं है सर? नहीं, अभी थोड़ी नहीं थोड़ी पीना। दूध की। दूध जितना माँ का पीना था आपने पी लिया, बहुत पी लिया है। ठीक है सर। ठीक है? और सर जब लेमन भी पानी आपको, जो पीना है उसमें क्या डालूं जैसे? कौन सा पानी रात को जो पीता है? यस यस। रात के पानी में आपने 1 नींबू ऐड करके पीना है। ठीक है, गर्म पानी ये, करके और हाँ, नींबू थोड़ा सा कोसा निचोड़ के। पानी करके और 1 नींबू डाल के उसमें वो पी के सोना आपने। और फिर आप देखना आपका पेट भी ठीक रहेगा, सारी चीजें ठीक रहेगी आप। ठीक है सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं नीलम जी, थैंक आपको यू। बहुत बहुत बधाई। और परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है। अभी हम सपना गुजर जी से बात करेंगे। सपना जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सपना यस जी, सर। आप यस अपना सर। कैमरा ऑन करें सपना जी। नमस्ते नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सपना जी, कहाँ से हैं आप? मैं सर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं आप, ठीक है। तो क्या सवाल है आपका सपना जी? कब से आप सेशन में आ रहे हैं? मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ सर। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको सवाल नहीं पूछना है सपना जी। और ये लिंक किसने दिया है आपको? मैंने सर, मेरे साथ की एक लड़की है, उन्होंने दिया था। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले 5 दिन आपको सेशन अटेंड करना है सिर्फ। ठीक है, पहले 5 दिन आपको सेशन अटेंड करना है, उसके बाद बात करेंगे। तो राजविंदर कौर जी ने हैंड रेज किया है। राजविंदर जी, आप बताएं आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग जी। राजविंदर जी, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ सर, शाहजहानपुर के पास लखीमपुर जिला है मेरा। अच्छा, लखीमपुर खीरी। हाँ जी। ओके। मोहम्मदी शहर में मेरा, मोहम्मदी से हूँ। अच्छा, मोमदी से हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जी बताएं क्या सवाल है सर राजविंदर जी जी, आपका? मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से हाँ जी, मेरा जो पूरा शरीर है वो काम नहीं करता। देखने में तो कोई नहीं कहेगा कि इसको कुछ हो सकता है या कुछ है, हाँ पर जी, सर मेरा जो पूरी बॉडी है वो काम नहीं करती। और अगर मैं जबरदस्ती, जब घर में जैसे मैं अकेली हूँ तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी, तो जिम्मेदारी ज्यादा है, तो जब मैं कभी कभी गुस्से में भी आ जाती हूँ, घर देखती हूँ, सब काम देखती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ जबरदस्ती, लेकिन फिर थोड़ा ही टाइम करूंगी फिर गिर जाऊंगी। और फिर मेरे जो पैर हैं और जो मेरी नीचे का हिस्सा, धड़ है, वो काम नहीं कर रहा करेगा, छोड़ देगा काम करना। अच्छा और अच्छा। हाँ जी, डॉक्टरों से जो करवाया है अपना एक्सरा वगैरह, उन्होंने बताया है कि नस दब गई है। ओके, ठीक है। बाकी मैंने ईश्वर जी, बहुत आप यूट्यूब पे। इनका, ईश्वर जी आप इनका जो है ये रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये 3 महीने बाद ठीक हो जाएंगे और लोग कहेंगे जी कमाल हो गया, कैसे हो गया ये। एक बार रिकॉर्डिंग चालू करो और उसके बाद आपको दोबारा बतानी है प्रॉब्लम राजविंदर जी अपनी। जी सर। हाँ जी, Recording in progress. हाँ जी राजविंदर जी, अब आप बताएं आपको क्या क्या दिक्कतें हैं? सर मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, हाँ जी, और उसमें रीढ़ की हड्डी में तरेट आ गई है। अच्छा जी, और इसके साथ में उसका मांस
कुचल गया है, जिसमें कि नस दब गई है। ठीक है जी। और मेरी पूरी जो बॉडी है, ऊपर का हिस्सा छोड़ के बाकी जो मेरी पूरी बॉडी है वो काम नहीं करती। मैं सिर्फ घर में फ्री बैठी रहती हूँ, थोड़ा बहुत चलती फिरती हूँ, और उसमें भी दिक्कत आ जाती है, जो कि डॉक्टरों ने अब मना किया है कि आप सिर्फ बेड रेस्ट करें। और बेड रेस्ट की वजह से बहुत सारा वजन बढ़ता है फिर, और खान पान का बहुत उल्टा सीधा हो जाता है, कभी ज्यादा भूख लगना, कभी ना लगना, और सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते बिल्कुल। पैर जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। अगर मैंने पहले तो जलन पड़ेगी बहुत तेज, आग जैसे जिस्म पे लगेगी। अगर मैंने ठंडे पानी का यूज कर लिया तो फिर वो पूरी बॉडी जाम हो जाएगी मेरी। अच्छा जी। हाँ जी, फिर उसमें मुझे ऐसे लगेगा जैसे सुइयां चुभ रही। फिर मैं धूप में जाती हूँ सर, फिर मैं धूप में आधा हिस्सा तो मैं छाया में करती हूँ, आधा हिस्सा फिर मैं पैर जो इतने धूप में, खूब कड़की धूप में रखती हूँ उनको। फिर जाके वो नसें मेरी जो सुइयां चुभती हैं, जो दर्द उठती, वो फिर कम हो जाती धूप से, या फिर कंबल से लपेट लेती हूँ मैंने पैर दोनों टांगे, आधी आधी टांगे। ठीक है जी। क्योंकि इतनी भयंकर दर्द है कि सही नहीं जाती, जिसके कि जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं राजविंदर आप चल के कैसे आई हो यहाँ पे। और फिर रीढ़ की हड्डी में भी इसके इंजेक्शन दिए गए। मेरे ख्याल में 3,000 का एक इंजेक्शन था। अच्छा अच्छा। और वो भी काम नहीं किए सर, थोड़े दिन काम किए, वो भी काम नहीं किए, दर्द फिर उगड़ गई। फिर देसी इलाज बहुत चलाया। कितने सालों से है आपको राजविंदर जी ये प्रॉब्लम? 5 साल हो गए सर। 5 साल से और आपको? हाँ जी, बहुत बहुत कुछ ट्राई किया है, बहुत दवाइयां भी, देसी भी, अंग्रेजी भी, और बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत कुछ। ठीक है। और हाँ जी, और उसके साथ में सर बाल वगैरह सब चले गए, और बहुत प्रॉब्लम होगी, जो कि टेंशन वाली प्रॉब्लम भी आ गई। और जिसमें कि मेरे बाल चले गए। मेरा अब जो हाल है मेरा, वो ये है कि अगर मैं धूप में निकलूंगी तो चेहरा या तो बिल्कुल कवर करके निकलूं, या अगर मैं ऐसे भी घर में जैसे बाहर किसी ने बुलाया गई तो एकदम से जलन पड़ेगी बहुत तेज मेरे चेहरे के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो मैं तड़प जाऊंगी, फिर मैं अंदर आऊंगी, फिर मैं पानी से चेहरा धोऊंगी, वॉश करूंगी, फिर भी वो पूरा दिन जो जलन है अंदरूनी वो नहीं जाती, फिर पड़ती रहेगी। मतलब ना तो गर्मी बर्दाश्त है ना ठंड। अब की बार जो 6 महीने की ठंड पड़ी थी, 6 महीने ही मैंने बेड पे गुजारे। अच्छा। अगर मैं काम करती थी उठ के तो मतलब एक बार तो मुझे रोना पड़ जाता था कि कैसे करूं मैं काम, मेरी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे, ठीक है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कोई तो बात नहीं जिम्मेदारी। राजविंदर जी, अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू करना है। Recording stopped. ठीक है। सबसे पहला काम है, आपको जीवन में शिकायत हो जाती है जब इस तरह का हाल हो जाता है किसी इंसान के साथ, तो आपको कभी भी परमात्मा को शिकायत नहीं करनी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है। अभी परमात्मा को धन्यवाद देना। मैंने हाँ जी। फिलहाल सर मैंने कभी भी आज तक, जैसे लोग जाते हैं, जैसे आज तक मैंने कभी भी, जैसे लोग जाते हैं गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद में, तो सर लोग बहुत कुछ जैसे मांगते हैं या कुछ शिकायतें करते हैं, लेकिन मेरा एक रिकॉर्ड रहा है सर, मैंने कभी भी ना तो कुछ मांगा ना शिकायत करी। बस हाँ, अगर जब भी मैं, पहली बात मैं बहुत कम जाती हूँ गुरुद्वारे में, और अगर मैं चली भी जाऊं धोखे से, मैं इस डर से नहीं जाती हूँ कि जब मैं जाती हूँ उनके सामने तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, मेरे आंसू चलने लगते हैं, बहुत रोते हैं। तो हम शर्म के मारे जाते नहीं कि लोग देखेंगे, कहेंगे ये क्या करती है, क्यों रोती है। और घर में भी जब पाठ चल रहा हो या कोई, तो हम रोने लग जाते हैं, हमारे आंसू नहीं रुकते, इसलिए हम जाते नहीं, उनके सामने नहीं जाते। ये जो पता क्या है, ये रोना कोई बुरी बात नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। मैं जब ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरे आंसू नहीं रुकते, ये कोई बुरी बात नहीं है। जब आपका परमात्मा से जुड़ाव होता है तो आंसू अपने आप निकलते हैं, वो प्रेम है, हमारा भाव है वो, और भाव को कभी रोकना नहीं है आपने। ठीक है। आप जब भी परमात्मा का नाम लें और अगर आंसू निकल रहे हैं तो किसी तरह की कोई इसमें नुकसान नहीं है। अच्छा। ना कोई ये बुरी बात है, रोना आंसू निकलना कभी बुरा नहीं है, ये हमने समाज में बना दिया है। वैसे ही ये हमारे भावों को प्रदर्शित करता है कि हमारे
जो भाव है परमात्मा के प्रति वो कैसे हैं, ठीक हाँ है। जी। तो पहली चीज जी। तो आप जब भी धन्यवाद दें, अगर आंसू आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के रोएं, आपका मन भी हल्का होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। इससे कभी भी रोकना नहीं है अपने आप को रोने से। हाँ जी, हम फिर हम उस वक्त जाते हैं गुरुद्वारे में या भगवान, जब देखते हैं चारों तरफ कोई नहीं है, हम अकेले में जाके मिल के आते हैं उनसे। ठीक है। अब अपने घर में जो है आप गुरबानी का पाठ करें या गुरबानी लगा लें, और रोना आता है तो रोएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने काम करना है, अभी डिस्काउंट कार्ड बनवाना है अपना। जी उसके सर। बाद आपने ऑर्डर करना है, आपने शेक ऑर्डर करना है, ए फ्रेश ऑर्डर करना है, प्रोटीन ऑर्डर करना है, और आपने ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम ऑर्डर करना है। बजट की ओके कोई सर। प्रॉब्लम तो नहीं है राजविंदर जी? जी वजन बढ़ा है, वजन और वजन में सबसे ज्यादा कैसे, पेट ही बढ़ता है। कोई मनी प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, मनी प्रॉब्लम हाँ, थोड़ा बहुत है सर। थोड़ा बहुत है, कोई बात नहीं। तो चलो आप विटामिन न्यूट्रिशन से शुरू करो, वैसे मल्टीविटामिन भी मैं आपको देने वाला था, तो आप एक बार इन्हीं से शुरू करो आप। अच्छा, मतलब घर वाले सर कहते हैं तुम किस पंगों में पड़ी रहती हो, कभी ये दवा ऑनलाइन मंगवा लो, कभी वो, क्योंकि सर कोई बात मैं नहीं, वो अपने भी ठीक है, वो भी ठीक वजन है, को लेकर लगी रहती हूँ। कोई बात नहीं। आप ये शुरू करो और परमात्मा अच्छा करेगा, और परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, ठीक है। और ओके सर। खाने पीने में बदलाव करो आप अपने। पानी कितना पीते हो आप अभी? पानी सर पहले तो बहुत कम पीती थी, नहीं पीती थी, लेकिन जब से ये मैं सुन रही हूँ तब से तो सर अब दिन में ज्यादा ही पीती हूँ, काफी बार पी लेती हूँ, जब भी प्यास लगती है खुल के पीती हूँ पानी। ठीक है, कितने लीटर पी लेते हो सुबह से शाम तक? सर लीटर में मैंने कभी गिना नहीं, ऐसे गिलास भर के पी लेती हूँ और कई बार दिन में पी लेती हूँ। ठीक है, एक तो आपने 4 लीटर पानी पीना है सबसे पहले। जी सर। और रोटी कौन सी खा रहे हैं अभी आप, किस चीज की रोटी खा रहे हैं? आटे की खाते हैं सर। गेहूं का ना? गेहूं की। ठीक है, हाँ जी। गेहूं की बजाय आपने जौ का आटा खाना है। सर जो व्हाइट वाले या ब्लैक वाले होते हैं? जो मर्जी हो, दोनों में से कोई सा भी खा लेना आप, ठीक है। ओके सर। इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, क्योंकि गेहूं जो है बिना चलने फिरने वाले लोगों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है, और जौ में फाइबर ज्यादा होता है, तो अच्छा आपका जी। डाइजेशन भी इंप्रूव होगा और आपकी सेहत भी इंप्रूव होगी इससे। असल में सर मेरे अंदर वो चला गया था एक पॉइजन, जहरीला पदार्थ है। अच्छा जी। उसके बाद में सर मेरी कोई भी मतलब जो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे जिंदगी के दिन कुछ कम से ही रह गए, क्योंकि डॉक्टरों ने भी कहा कि अगर अब की बार ये धोखा हुआ तो आपके बचने की उम्मीद बहुत कम है। कोई बात हम बचा नहीं, तो नहीं आप सकते। नेगेटिव सोचना बंद करो राजविंदर जी। जिंदगी जी। आपकी बहुत बड़ी है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं सोचना आपने कि जिंदगी के दिन कम रह गए आपको। परमात्मा ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, परमात्मा को धन्यवाद दो आप, और धीरे धीरे पॉजिटिव रहो। और एक बुक है आपके अवचेतन मन की शक्ति, वो पढ़ना शुरू करो आप। ये अच्छा जी ऑनलाइन सर। ऑर्डर लगा लेना आप, जी। ठीक है। और आपके अवचेतन मन की शक्ति वो बुक पढ़ो आप, उससे आप में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, और परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू करो, इसी से बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है आप में, देते हैं सर। ठीक है। तो उसको बढ़ा दो अभी आप। ओके सर। ये न्यूट्रिशन ऑर्डर करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और पूरी कम्युनिटी आपके लिए दुआ कर रही है कि परमात्मा आपको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे, परमात्मा आपको अच्छा जीवन दे, और आपकी सारी की सारी जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाए, ठीक है ओके राजेंद्र जी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी हम लोग बातचीत करेंगे पूजा जी से। हाँ जी पूजा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज मेरे हस्बैंड भी बैठे मेरे साथ ही, सर से अच्छा जी, नमस्कार जी। बात करेंगे। हाँ जी कराओ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रहती है। आप थोड़ा सा मोबाइल के पास आ जाएं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। सर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम सुबह शाम लगाते हैं, तो मैं इनको अगर कई बार लगाने में लेट हो जाते हैं तो मैं इनको खुद बोलता हूँ कि आज सर की क्लास नहीं लगाई आपने। मुझे बहुत मजा आता है जो आप जितनी आप लर्निंग देते हो, जितने प्यार से आप समझाते हो ना सर, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब मैंने मोटिवेशन की बहुत सारी क्लासेस लगा रखी है सर, मगर जो मजा आपकी क्लास सुनने में आता है ना सर, हाँ जी वो अल्टीमेट है सर, उसका कोई तोड़ नहीं है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। बहुत बढ़िया जी। मुझे असल में एक क्वेश्चन पूछना था सर, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। एक क्वेश्चन पूछना था सर मुझे। हाँ जी, हाँ जी। आज मेरी एक फ्रेंड है सर, उनको ना, फ्रेंड तो नहीं है मतलब आंटी हैं, तो दोस्त की तरह रहते हैं। उनको सर आज कैंसर डिटेक्ट हुआ सर, अच्छा, ओवरी कौन में। सा कैंसर? हाँ जी कौन से वाला कैंसर? सर, जो लेडीज को होता है ओवरी वाला ना सर, वही है। उनको अचानक ही पता चला ओवरी का कैंसर है ना सर। अच्छा, तो वो मेरे से बात करें, कहते तुम इतना बोलते हो कि ऐसे है तो पूछना सर से। मैं कभी पूछती हूँ, क्लास लगी है तो। अच्छा, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो उनका गेहूं और चावल बंद कर दो आप। अच्छा जी। हाँ, गेहूं और चावल बंद कर दो। और डॉक्टर ने कौन सा ट्रीटमेंट लेने के लिए बोला है उनको? कीमो ही बोला उनको कि कीमो ही होगी उनकी। आप कीमो भी करवाओ और उनको परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए बोलो, क्योंकि इस पोजीशन में क्या हो जाता है, हमारा जो जीवन शिकायतों से भर जाता है। हाँ जी सर। तो सबसे पहले आपने बोलना है कि परमात्मा को धन्यवाद ही देना है, कभी शिकायत नहीं करनी है कि मेरे को कैंसर क्यों हो गया। हाँ जी सर। खाने पीने पे ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, और आपके अचेतन मन की शक्ति, वो बुक जरूर दे दो आप उनको। ठीक है आपने सर। पढ़ी है वो? हाँ जी सर, पढ़ रही हूँ मैं, भी बीच बीच में पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। कोई बात नहीं। एक तो बुक आपने कभी भी बीच बीच में नहीं पढ़नी है। बुक पढ़ने का भी एक तरीका है। कोई भी बुक आपने खरीदी, वो 24 से 48 घंटे में आपकी बुक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपने एक पेज आज पढ़ा, 10 दिन बाद दूसरा पेज पढ़ोगे तो वो कोई काम नहीं करता, रद्दी है वो। ठीक है सर। सबसे पहले आपने 24 से 48 घंटे में बुक कंप्लीट करनी है, और वो बुक आपने उस आंटी को जरूर देनी है, और आपने मदद करनी है उनकी। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो आपने वो मदद करनी है। दूसरा जो है, उनको खाने पीने में ध्यान रखना है। फ्रूट ठीक है ज्यादा खाने हैं, पॉजिटिव रहना है, पानी प्रॉपर मात्रा में पीना है, और जी। परमात्मा को धन्यवाद देना है। ठीक है सर। ठीक है पूजा जी? ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी जो है, बातचीत में हमारा आज भी समय ज्यादा हो गया है, तो चलो जल्दी से यास्मीन जी से बात कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, यास्मीन जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मेरे साथ परेशानी ये है सर कि 5 से 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए सर मेरे को न्यूट्रिशन लेते हुए। ठीक है सर जी। मेरी बहुत ज्यादा मतलब कि दर्द होता है बॉडी में, अभी भी बहुत ज्यादा घबराहट, और मुझे आंखों में, और मेरी बॉडी साथ ही नहीं दे रही सर। खड़ी होती हूँ तो मेरे एडियो में जो पहले भी दर्द था सर, वो ज्यादा हो गया है, कोई और बात। अनकंफर्ट सा लग रहा है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है सर। समझने के लिए हम बैठे हैं, आप चिंता मत करो। आपके लूज मोशन लगे कि नहीं लगे, ये बताओ, शेक नहीं लेने के लगे बाद। सर, नहीं लगे, नहीं लगे। आज आपने क्या करना है, आपने कायम चूर्ण लेके सोना है रात को। ठीक है सर। सबसे पहले आप पेट साफ कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एडियो में दर्द बहुत ज्यादा है सर, और आंखें भी दर्द कर रही मेरी, और मतलब कि मेरी बॉडी साथ ही नहीं दे रही मुझे। काम करने वाली भी घर में अकेली हूँ सर, खड़े रहना 10 मिनट मेरे लिए भारी पड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप पेट साफ कर लो, आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जी सर। ठीक है? आप पेट साफ करो, 3 दिन बाद फिर आप बताना आपका क्या रिजल्ट है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और खुदा को शुक्रिया अदा किया करो यास्मीन जी। जी बिल्कुल, वो मेरे नेचर में ही है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी है। सर। तो पानी जी कितना सर। पी रहे हो आप अभी? पानी 4 लीटर कर दिया सर, पहले 3 तक करती थी, लेकिन अब तो कंप्लीट 4 लीटर कर लेती हूँ मैं बहुत अपना। बढ़िया। और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का सेशन आप लोगों के लिए ही है। आपके जो सिम्टम आ रहे हैं, विटामिन डी की कमी के आ रहे हैं। सर जी। ठीक है? तो कल के सेशन में आप आ जाना और अपना पेट साफ कर लो, और कल सुबह हम लोग जो है मिलेंगे आपसे। और अभी जिन लोगों का सवाल था और रह सर, गया है। आशा जी आ गए। आशा जी का एक रिजल्ट करवा दो, यूरिक एसिड वाला। अच्छा, ठीक है। आशा जी कहाँ है? हमको फटाफट से आप अनम्यूट कर दें, क्योंकि आशा जी को एक बहुत लाइलाज बीमारी थी जिसको गठिया कहते हैं। और गठिया का मेडिकल साइंस में किसी भी दवाई से कोई इलाज नहीं होता है। और ये जो है, आशा जी ने अपनी सारी दिक्कतों को ठीक किया। हाँ जी आशा जी। राम राम जी सभी को। राम राम, नमस्कार। सर पहले से वो ऊपर वाले का धन्यवाद, जो इतनी अच्छी कम्युनिटी दी और हमको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है। और मैं इस कम्युनिटी में आके अपना 25 किलो तो वजन कम किया है सर। और इसके अलावा सर मेरे को यूरिक एसिड बहुत ज्यादा था सर, जिसकी वजह से मेरे को गठिया भाव हो गया था। और इसके अलावा मेरे को साइनस, माइग्रेन, बहुत सारी प्रॉब्लम थी सर। मतलब डॉक्टर के पास जाते थे तो ये लगता था कि पहले कौन सी प्रॉब्लम बताऊं। हम्म।
लेकिन सर जैसे मेरी मुलाकात इस कम्युनिटी से हुई और मैं न्यूट्रिशन लिया तो सर 4 महीने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम सर सोल्व हो गई है। जो बोलते कि डॉक्टर बोलते थे कि आपका गठिया भाव का कोई इलाज नहीं है। और जैसे सर मेरे धीरे धीरे पूरी शरीर पूरी बॉडी की नसें ब्लॉक होने लग गई थी सर। और सर जैसे सर्दियों में ज्यादा सर्दी लगना और गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगना और कई बार गर्मियों में सर्दी भी लग जाती थी सर। सर वो पता ही नहीं था थी क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बोलते थे कि आपको गर्म सर्द हो गया है, ये हो गया है। तो सर मेरे न्यूट्रिशन लेने से और मैंने जो खान पान चेंज किया है, अपना एक पानी पे ध्यान दिया है सर, तो उसकी वजह से सर मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई सर। और 2.5 साल से सर मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आ गया है आशा जी। और आपका गठिया भाव की रिपोर्ट नॉर्मल कितने महीने में आ गई थी आपकी? सर मैंने रिपोर्ट करवाई थी 4 महीने बाद, और अच्छा। 4 महीने बाद मेरी नेगेटिव आ गई थी सर। उसकी 6 महीने बाद फिर करवाई सर। और मैं हर 6 महीने में करवाती सर, मेरा हर बार नेगेटिव ही आता है सर अभी। वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आशा जी ने मेडिकल जगत में एक नया अजूबा पेश किया है, क्योंकि मेडिकल जगत बोलता है कि आरए फैक्टर जिसका एक बार हो गया वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। और इन्होंने अपने न्यूट्रिशन के साथ और खाने पीने में बदलाव करके और परमात्मा को धन्यवाद देके इन्होंने जो है बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिया है। आज इनके पास दोनों रिपोर्टें हैं, एक में आरए फैक्टर पॉजिटिव है और दूसरे में आरए फैक्टर नेगेटिव है, जिसको गठिया और बहुत भयंकर रोग बोला जाता है। तो आशा जी ने अपना 25 किलो वजन कम किया है। उसके अलावा इनके घुटने खराब हो गए थे और कई तरह की दिक्कतें थी इनको। तो आशा जी का रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और जिन लोगों को भी ये लगता है कि डॉक्टर ने बोल दिया है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप अपना खान पान बदल के और परमात्मा को धन्यवाद देके और न्यूट्रिशन के साथ उन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये आशा जी का आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। तो सर बहुत हाथ बहुत पाँव भी टूटने शुभकामनाएं लगे थे मेरे। हैं आशा जी। सर हाथ पाँव उंगलियां टेढ़ी होने लगी थी सर। ओके, हाँ जी, और बेंगलोर से भी मैंने इसका इलाज लिया था सर। और सर्वाइकल के लिए तो मेरे को ये बोल दिया था डॉक्टर ने कि आपका ऑपरेशन होगा, इसके बिना आप अच्छा, ठीक ही नहीं हो सकते सर। ओके, मणिपाल हॉस्पिटल सर। चलो बहुत ही बढ़िया आशा जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो आशा जी। सर अब तो पूरे दिन यही जड़ी लगी रहती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि जीवन जो है परमात्मा ने ही दिया है और स्वास्थ्य भी परमात्मा ने ही दिया है। बीमारियां हमने खुद पैदा की है, हमारे गलत खान पान के कारण, गलत आदतों के कारण। परमात्मा ने तो हमें स्वस्थ रहने के लिए ही पैदा किया है। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है आशा जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अभी जो है बहुत सारे लोगों के सवाल रह गए हैं, तो आप सब लोगों से मैं माफी चाहता हूं जिन लोगों के सवाल रह गए हैं। कल आपके सवाल हम लोग जरूर लेंगे। तो आज समय के अभाव के कारण हम आपका सवाल नहीं ले पा रहे हैं, तो कल आपका सवाल हम लोग शाम को जरूर लेंगे। और सुबह के सेशन में आपको जरूर अटेंड करना है। अपने जानकार लोगों को सुबह के सेशन का लिंक जरूर भेज दें, क्योंकि कल हम लोग उस महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करेंगे जिसका 90% भारतीयों में कमी है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के क्या क्या लक्षण हैं, किन कारणों से विटामिन डी कम हो रहा है भारतीय लोगों में, और कौन सा ऐसा खान पान है जिनको अपना के आप जीवन भर के लिए पूरे परिवार का विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। तो अभी हमारा हो गया है समय, अभी हम चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं। और ये रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनके विश्वास के कारण। अभी आपने अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है और उसके बाद कम से कम 500 कदम पैदल जरूर चलना है। तो अभी समय हो गया है विराम लेने का। आज